Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the keywords that is given in the end of the chapter, that is the chemical fact of electric current, the science book, NCERT science book of grade 8. So let's get started. So जो पहला हमारा word है वो है electrode. इलेक्ट्रोड क्या होता है? बेसिकली ऐसी कोई भी सब्सटेंस दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दी सब्सटेंसेस यूजली कनेक्ट नॉन मेटेलिक पार्ट ऑफ अ सर्किट. जैसे कि हमने पिछली जो एक्टिविटीज़ में ये जाना कि हम जो है कार्बन रॉड का जो है इलेक्ट्रोड लेते हैं, राइट. तो हम क्या करते हैं, वायर को जो है इलेक्ट्रोड के राउंड कर देते हैं, घुमा देते हैं. ये जो है अब ये कनेक्शन बन जाता है, राइट. तो ये जो है कंडक्टिंग सोल्यूशन के साथ जो है इसके साथ जो है करंट को पास करने में मदद करता है. बेसिकली ये जो टर्म इलेक्ट्रोड थी दैट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय विलियम वेवेल, राइट. तो ये जो इलेक्ट्रोड की जो टर्म है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एम्बर बोलते हैं, होडोस मीन्स दैट इज़ अ वे. बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोड होता है दैट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द नॉन मेटेलिक पार्ट टू द मेटेलिक पार्ट, राइट. यहाँ पे हमारी वायर आई, वहाँ से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है हम सोल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, सो बेसिकली ये एक मीडियम होता है, राइट. The another thing, second word is the electroplating. Electroplating is the process by which a layer of one metal is deposited on the another metal, right. तो इसके लिए जो है आप मेरी जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसके लिए अलग से वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं. What is good conductor? Anything that conduct electricity that is called good conductor. तो पुअर कंडक्टर एनीथिंग दैट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर. जैसे कि आप वुड कह सकते हो, जैसे कि आप रबर कह सकते हो. गुड कंडक्टर में आप कॉपर वायर कह सकते हो, राइट, क्योंकि इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. द लास्ट वर्ड जो मैं आपको टर्म बताना चाहती हूँ वो है एलईडी, राइट. एलईडी के ऊपर जो है आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आपको इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, दैट इज़ गिवन एट द end of the chapter. So let me show you right here. सबसे पहले आपको LED की फुल फॉर्म लिखनी है. व्हाट इज़ LED? LED इज़ लाइट इमिटिंग डायोड्स. तो ये कौन कौन से कलर में मिलती हैं? बहुत सारे कलर में मिलती हैं, जैसे कि रेड हो गया, ग्रीन, येलो, ब्लू, वाइट, एंड आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड फॉर मैनी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल इन ट्रैफिक सिग्नल लाइट. क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कम खपत होती है इससे, ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी थोड़े से करंट से भी ये जो है चल सकती हैं. तो हमें हमारे घर की बिजली का बिल ज़्यादा ना हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी का इस्तेमाल करना चाहिए. तो बेसिकली जितनी भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे एलईडी का उपयोग होता है. दूसरा, ये बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर्स में मिल सकती हैं, राइट. नाउ एलईडीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड फॉर लाइटिंग. तो एलईडी हैं उनका जो है काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनको यूज़ किया जा रहा है, पीपल इसको यूज़ कर रहे हैं. अ क्लस्टर ऑफ वाइट एलईडीज ग्रुप टुगेदर फॉर्म अ एलईडी लाइट सोर्स. तो क्या होता है, क्लस्टर ऑफ वाइट एलईडीज ग्रुप टुगेदर फॉर्म अ एलईडी लाइट सोर्स. LED light source consume less electricity and have longer lifetime than light bulbs and fluorescent tubes. Hence, these are gradually becoming the preferred lighting source. So, this question can also be asked, why LEDs are becoming the preferred lighting source, right? तो सबसे पहले LED की आप फुल फॉर्म लिखो. दूसरा, ये बहुत सारे कलर्स में मिलती हैं, कहाँ पे यूज़ होती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स यूज़ की जाती हैं. आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड लाइटिंग सोर्स बनता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आता है. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.